हेलो एवरीवन, जो मेरा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसमें डे 17 से डे 22 तक का जो टारगेट था वो मैंने आपको 4-5 दिन पहले बता दिया था ऑलरेडी। आज डे 22 खत्म हो रहा है। ऑब्वियसली आज का टारगेट आप शाम तक कंप्लीट कर लेंगे एंड मुझे बता भी देंगे। कल से डे 23 से डे 27 तक ये जो अगले दिन है 5 दिन है, इनका क्या टारगेट होगा इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, आपको समझाऊंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी के हैं वो मैंने कल ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो या आपको क्लैरिटी ना आई हो टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो आप वो देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। अब उन सारे टॉपिक्स को किस तरह से डिवाइड करा के मैं 5 दिन में आपकी पॉलिटी खत्म करवा दूंगा उसको मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट में बताऊंगा। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से करना है। डे 27 को पॉलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। एनवायरमेंट आपकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, एंशिएंट हिस्ट्री आपकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है विद रिवीजन। 4 से 5 बार मैंने आपको रिवाइज करवाया है। पॉलिटी के लिए भी प्रॉपर रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे 23 यानी कि कल आपको सबसे पहले क्या करना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके साथ में फाइनेंस कमीशन, इसके साथ में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं, और उसके साथ में संविधान के स्रोत यानी कि कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है। जो हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे अगर समवर्ती सूची की बात करें या पार्लियामेंटेरियन जो सिस्टम है उसकी बात करें, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, किससे मोटिवेटेड है, कहाँ से ड्राइव्ड है, तो ये आपको पढ़ना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सुशासन, जिसमें पंचायती राज वगैरह, ग्राम सभा वगैरह ये सब आ जाएगा। फाइनेंस कमीशन आपको मालूम है, फाइनेंस कमीशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप PYQ को एनालाइज कर लेंगे, यू विल सी क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे तो आप जानते ही हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके मेन आर्टिकल कौन सा है इसके क्या क्या मेन इनकी पावर्स होती हैं, क्या इसमें मेन क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। संसदीय समितियां मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे PYQ, संसदीय समिति के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, और संविधान के स्रोत। ये कोई बहुत नए टॉपिक नहीं है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़िए। इनको कल आपको तैयार करना है डे 23 में, ठीक है। जो इसको पहले कर लेंगे उनको इसको रिवाइज भी करना है, उसी दिन रात में आपको रिवाइज कर लेना है। अगर बात की जाए डे 24 की, डे 24 में आपको जो 2 चैप्टर मैंने आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताए थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि संवैधानिक विकास भारत का, और इसके साथ में संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये दोनों चैप्टर आपको तैयार करने हैं। इसके साथ में राज्यों का गठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जैसे कि मिजोरम कब बना, मेघालय कब बना, गोवा कब बना, अरुणाचल प्रदेश कब बना, गुजरात कब बना, महाराष्ट्र कब बना, तो वो जो ईयर है ना वो आपको मालूम होना चाहिए। हरियाणा कब बना, गुजरात कब बना, 1960 है या 1965 है, महाराष्ट्र का क्या है, अरुणाचल प्रदेश का क्या है, गोवा का क्या है, मिजोरम का क्या है, तेलंगाना का क्या है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यूपी का क्या है, उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ। सो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको देखनी है कि एग्जैक्टली क्या है, मैच द फॉलोइंग में या क्रोनोलॉजी में कैसे भी आ सकता है, एंड कई बार आ चुका है। और जो इंसान पहले कंप्लीट कर लेगा वो इसको रिवाइज करेगा। तो ये आपका बेसिकली कल का टारगेट है, बहुत कोई ज़्यादा, परसों का टारगेट है, बहुत कोई ज़्यादा नहीं है। डे 24, डे 25 की अगर बात की जाए तो इसमें आपको लोकसभा के बारे में पढ़ना है, राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, विधानमंडल में क्या क्या है, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, कहाँ पर विधान परिषद है, किन किन स्टेट्स में, किस आर्टिकल के थ्रू विधान परिषद का प्रावधान किया गया है, क्या उसके प्रोविजन होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, आपसे आर्टिकल पूछ लेगा, आर्टिकल 169, तो आपको इस तरीके की जो बेसिक चीज़ें हैं वो मालूम होनी चाहिए। गवर्नर का क्या रोल है स्टेट के अंदर, ये आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो ये आपको कुछ चीज़ें तैयार करनी है। लोकसभा, राज्यसभा, उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी मोशन आते हैं, जो भी अविश्वास प्रस्ताव है, जैसे अभी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आपने देखा होगा, अभी जब ये सेशन वगैरह चल रहा था, मानसून सत्र चल रहा था, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। लोकसभा, राज्यसभा को ढंग से पढ़ना है। बाकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उतना ज़्यादा उसमें कोई डीप चीज़ें नहीं है, इन डेप्थ चीज़ें नहीं है। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा आपको अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप लूज आउट कर जाओगे चीज़ों में। तो ये बेसिकली 3 टॉपिक आपके हैं जो आपको तैयार करने हैं और इसको रिवाइज करना है। आपको पूरे दिन पढ़ना है, रात में इसको एक बार रिवाइज कर लेना है, आधा 1 घंटे में। डे 26 की बात करें, अगर आपका सैटरडे रहेगा तो सैटरडे को आपको पता है कि मैं रिवीजन करवाता हूँ। जिन भी लोगों का बैकलॉग रह जाता है उनको अपनी पुरानी चीज़ों को तैयार करना है, रिवाइज करना है, नया बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और जिसने डे टू डे बेसिस पे चीज़ों को तैयार किया है, अगर आपका बैकलॉग नहीं है, कुछ पीछे चीज़ें नहीं छूटी हैं, तो आपके लिए इमरजेंसी प्रोविजंस रहेंगे, यानी कि जो इमरजेंसी का, आपातकाल का जो प्रावधान है वो आपको देखना है कि कितने टाइप की होती है, कब कब लगी है, और इसमें कौन से फंडामेंटल राइट्स नहीं लागू होते हैं, क्या होते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, पढ़ना है। बाकी पुराना तो आप रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे साथ में। इसके साथ में इलेक्शन कमीशन, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको अभी से पढ़ के चलना चाहिए। आपको आर में क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ में डिफरेंट जो कमीशंस हैं, जैसे महिला आयोग हो गया,
या अनुसूचित जाति के लिए आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग हो गया, या पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, मतलब जो भी आयोग हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, NHRC, इस तरीके की चीज़ें आपको ढंग से पढ़नी हैं। डे 27 यानी कि जो लास्ट डे होगा जिसमें आपको पॉलिटी तैयार करनी होगी, उसमें आप पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ऑलरेडी आया हुआ है। आपको पता है कि उसमें वो पूछ देता है कभी भी कि सिंधी कब ऐड हुई, मैथिली कब हुई, कोंकणी कब ऐड हुई, नेपाली कब ऐड हुई, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई है एंड कब ऐड की गई है, ये बेसिकली मेरा मतलब है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि केंद्र राज्य संबंध। इससे रिलेटेड सरकारी या कमीशन कई बार पूछ चुका है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाकर के सिंपली यूपीपी से 2021 का या 22 का पेपर देख लीजिएगा, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ था। कभी वो आपसे जो विधायी संबंध है कभी वो पूछ लेगा, कभी आपसे दूसरे तरीके के रिलेशन पूछ लेगा। तो आपको सेंटर स्टेट रिलेशन पूरा का पूरा आइडिया होना चाहिए कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्या इसमें चीज़ें होती हैं, और जो दो स्टेट के बीच में अगर कोई विवाद हो रहा है तो वो क्या है, और अगर नदी का बंटवारा हो रहा है, नदी का कोई अगर विभाजन वगैरह कर रहे हैं, कोई पानी वगैरह का इशू है, जैसे आपने देखा है कि अक्सर चलता रहता है अपने यहाँ भारत में, सो वो आपको देखना है कि उसमें क्या पावर्स होती हैं, किसमें कितना क्या किसका रोल होता है। और उसके साथ में एक लास्ट टॉपिक बचेगा अमेंडमेंट्स का। अमेंडमेंट्स में आपको पहले वो वाले तैयार करने हैं जो रिपीटेड हैं, जो पहले एग्जाम्स में PYQ में आ चुके हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं सबसे पहले। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपकी पॉलिटी यहाँ पर डे 27 में खत्म हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आपकी पॉलिटी खत्म होती है। एनवायरनमेंट और एंशिएंट हिस्ट्री ये ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। इसके बाद आपके जो 4 दिन बचेंगे, डे 28, 29, 30 और 31, इसमें 4 दिन का टारगेट मैं तभी दूंगा, तभी मैं समझाऊंगा कि उन 4 दिनों में क्या है, और फिर सितंबर और अक्टूबर से नई चीज़ें रहेंगी तो वो मैं आपको पहले ही समझा दूंगा। और ये समझाना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अभी हमने ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, हमने कर भी लिया है, बड़ा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन आगे के मंथ्स में कैसे चीज़ें होंगी, क्या हमारी चीज़ें तैयार हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। सो जब मैं इस तरह से एक आपको क्लियर कट डायरेक्शन दे देता हूं तो आपके दिमाग में वो स्ट्रेस नहीं आता है। सो इसलिए ये 5 दिन का टारगेट था। इन 5 दिनों में पॉलिटी को निपटा दो, पॉलिटी को निपटा दो, उसको पढ़ के दिमाग में इतना रिवाइज कर लो कि उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली सही कर पाओ। और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उतना कर लोगे तो क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। आरओ में एनवायरनमेंट, पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री, इन तीनों सेक्शंस के क्वेश्चन डायरेक्टली जब आप टेस्ट पेपर लगाओ या PYQ लगाओ तो क्लिक करना चाहिए, यार ये तो मैंने पढ़ लिया, ये तो मुझे आता है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं ऑलरेडी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अदर देन दैट, अगर मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिला करे तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय बाय, लगातार पढ़ते रहो।